और ये अच्छा कायदे आज़म शुरू में ही हमें चले गए, हमें उन पे बहुत सारे पर्चे बने होते आज, उनके ऊपर कोई मुकदमात खड़े हुए होते, कहीं कोई नैब का बना होता, कोई तोशा खाना का बना होता, ठीक है ना, तो हम अपने कायद से भी जाते और उनके साथ जो हमारी मोहब्बत और कमिटमेंट है वो भी हमारी धुंधला जाती। राना साहब, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देख रहे हैं आज पाकिस्तान को, जिसमें हम मसावात की बात करते हैं, किफायतशारी की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, आईने पाकिस्तान की बात करते हैं? देखिए, कायदे आज़म से मेरी मोहब्बत की और अकीदत की एक वजह ये भी है कि मेरे वालिद मरहूम कायदे आज़म के ज़ाती मुलाजमीन में से थे और उन्होंने एक अरसा कायदे आज़म की खिदमत की है। तो मुझे ये फ़ख्र है कि मेरा बाप जो था वो कायदे आज़म के ज़ाती मुलाजमीन में से था। लेकिन मैं अगर ईमानदारी से देखूं, आपने जो अभी वो बोला इंट्रो, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें हज़फ कर दी जो कायदे आज़म ने और भी कही थी। मैं समझता हूँ ठीक है, आपको करनी चाहिए थी और जी, आप उन रोशनी डाल दीजिए राना साहब। हाँ, मैं डाल दूंगा क्योंकि मुझे ही रोशनी में डाल के आपने अंधेरे में फेंकना, आप अपने रोशनी में ही रहना है, ठीक है ना। तो सारी रोशनी मेरे ते छड़ दो पान दे ली, ठीक है। तो मैं क्योंकि लेस्को के अंदर मुलाजिम हो गया हूँ ना, तो मैं इन्हें रोशनी डालनी है। लेकिन असल चीज़ ये कि देखें, हम ना गैरतमंद कौम है और हमने किसी का एहसान नहीं रखा। कायदे आज़म ने हम पे एहसान के हमने 71 में उतार दिया, बाकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उतार ही दें एहसान, ठीक है ना। सरते होते ऐसी किसी का एहसान नहीं रखी था कदे भी। और ये अच्छा कायदे आज़म शुरू में ही हमें चले गए, हमें उन पे बहुत सारे पर्चे बने होते आज, उनके ऊपर कोई मुकदमात खड़े हुए होते, कहीं कोई नैब का बना होता, कोई तोशा खाना का बना होता, ठीक है ना। तो हम अपने कायद से भी जाते और उनके साथ जो हमारी मोहब्बत और कमिटमेंट है वो भी हमारी धुंधला जाती। क्योंकि अब मेहरबानी है नवाज शरीफ साहब की कि उन्हें कायद से इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने कहा नहीं, मैंने भी 25 दिसंबर को सालगिरह करनी है अपनी, मेरा तारीख पैदाइश भी 25 दिसंबर ही होना है। तो ये देखें, कायदे आज़म से मोहब्बत का इससे बड़ा और सबूत कोई नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल मेरे रजी भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं कि 57 मुस्लिम ममालिक में हम वाहिद न्यूक्लियर पावर हैं जिसकी अपनी कोई एक कौमी एयरलाइन नहीं है और इस खित्ते में सबसे ज़्यादा हम ज़हीन लोग हैं, डॉक्टर और वो इंजीनियर हैं। और पिछले ये साल 80 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, ठीक है। इसके बाद ये कि अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, सिर्फ हटा दो सर, नहीं मैंने 10 साल में 80 लाख मैंने खुद पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे फिंगर टिप पे है सर। चले आपके फिंगर टिप पे होंगे, चले अच्छा फर्ज करें मैं कहता हूँ 8 लाख भी हैं, हो सकता है वो मुझे भी, चूंकि मैं इलेक्शन कमीशन में रहा हूँ ना, मुझे पता है कि 17 वोट के पीछे जो 1 सिफर लगाओ तो 170 हो जाता है। तो वो मुझे भी मैं शायद मेरे माइंड सेंटल मेंटेलिटी मेरी वो बन गई हो। लेकिन असल ये कि क्या ये कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था? कायदे आज़म ने इस दिन के लिए पाकिस्तान बनाया था कि उनकी औलाद, उनके नवासे जो हैं कराची के अंदर एक झुग्गी के अंदर रहे? या कायदे आज़म ने इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि जिन लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया था वो आज अपने जीने का जवाब ढूंढते फिरे और उनके ऊपर बैठे हुए चंद लोग अरबों खरबों होके उनकी जायदादें बाहर बन जाए, उनके बच्चे बाहर सेटल हो जाए, उनके बिजनेस बाहर सेटल हो जाए और वो खुद को कायदे आज़म सानी कहलाए। कायदे आज़म ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि आज पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग जो हैं वो रोटी, पानी, कपड़ा, मकान के लिए तरसते फिरे और ऊपर बैठे हुए अशरफिया जो हैं, एलीट क्लास जो है, वो इस बात पे लड़ी हो कि इस बार मेरा इक्तिदार होना चाहिए, वो कहनी मेरा इक्तिदार होना चाहिए। मैं तो कायदे आज़म से शर्मिंदा हूं, हाथ जोड़ के शर्मिंदा हूं कायदे आज़म